नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन लगी है तैयारियों में। बूथों पर डिप्यूट होने वाले मैजिस्ट्रेट के लिए माइकल जॉन ऑडिटोरियम में किया गया प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। पूरे जिले से 285 मैजिस्ट्रेट हुए शामिल। जमशेदपुर के गोविंदपुर स्थित कालिंदी बस्ती के लोग तालाब के पानी पर आज भी है निर्भर। जल है तो जीवन है का नारा देने वाली सरकार भी नहीं उपलब्ध करा पाई है इनके लिए पानी। गर्मी के दस्तक के साथ ही सूखने लगी है ये तालाब। चुनाव के आते ही बाजारों में दिखने लगा है चुनावी रंग। मोदी जी की बंडी तथा राहुल गांधी के कुर्ते के क्रेज ने किया नेताओं को दीवाना। खादी ग्राम उद्योग केंद्र में महिलाएं दिन रात मेहनत कर पूरी कर रही है डिमांड। बंडी और कुर्ते की हो रही है जमकर खरीदारी। गर्मी की दस्तक के साथ ही परेशान है टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के जानवर। जू मैनेजमेंट भी जानवरों को राहत पहुंचाने के लिए अपना रही है कई उपाय। जंगल के राजा तलाशने लगे हैं छांव। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में लग गई है। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में बूथों पर डिप्यूट होने वाले मैजिस्ट्रेटों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पूरे जिले से लगभग 285 मैजिस्ट्रेट इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। 3 दिनों तक ये ट्रेनिंग दी जाएगी। आज इस ट्रेनिंग का समापन हुआ। ट्रेनिंग के दौरान जिले के उपायुक्त अमित कुमार एवं एसएसपी अनूप बेरथरे ने सभी पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। साथ ही साथ इस ट्रेनिंग के दौरान सभी को ईवीएम मशीन के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हुआ है। ये सेक्टर मजिस्ट्रेट्स पूर्व में ही जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं ताकि इनके माध्यम से बूथों पर जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं उनका रीवेरिफिकेशन कराया जा सके। साथ ही साथ बूथ लेवल की तैयारियां, मतदाताओं में मतदाता जागरूकता और ख़ास तौर पे वल्नरेबिलिटी मैपिंग में जो आइडेंटिफाई किए गए हैं हैमलेट्स, वहाँ पर जाकर के लोगों को अवेयर करना, ये उनकी प्रमुख जिम्मेवारियों में से है। और साथ ही साथ उनको चुनाव के दिन क्या क्या कार्य करने हैं इसके बारे में व्यापक जो है वो उनको प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही साथ उन्हें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दिया गया ताकि वो ईवीएम और वीवीपैट की बारीकियों को समझ सके और मतदान की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। हमें उम्मीद है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट्स जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं इसके माध्यम से पूरी चुनाव प्रक्रिया में जो है वो बिना किसी विघ्न और बाधा के जो है वो चुनाव कार्य संपन्न हो। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। जहां जल ही जीवन है का नारा देने वाली सरकार की उदासीनता के कारण जमशेदपुर के गोविंदपुर स्थित कालिंदी बस्ती के लोग तालाब के पानी पर निर्भर हैं, जो अब गर्मी के शुरुआती दिनों में ही सूखती जा रही है। ये बस्ती जुगसलई विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर स्थित कालिंदी बस्ती के नाम से जानी जाती है, जहां आज भी लोग तालाब के पानी पर निर्भर हैं। इस बस्ती में 1000 घर होने के बावजूद ना तो सरकार द्वारा शुद्ध जल की सप्लाई की कोई व्यवस्था की गई है और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने यहाँ के घरों के लिए डीप बोरिंग करवाई है। ये सभी लोग इस तालाब से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, जहाँ इनके द्वारा मवेशियों को भी नहलाया जाता है, जो डिजिटल इंडिया के सपने को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ने इन्हें नरकीय जीवन जीने पर विवश कर दिया है। अब इनके समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती जा रही है। गर्मी के शुरुआती दिनों में ही तालाब सूखने लगा है। बस्ती के रहने वाले पंकज गोप का कहना है कि इस बस्ती में 1000 घर होने के बावजूद अब तक यहाँ के लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। गंदे पानी के सहारे ही लोग अपना जीवन पार कर रहे हैं। ये आपका खकड़ीपड़ा पंचायत का वार्ड नंबर 5 का तालाब है, शिव मंदिर तालाब। इसमें पानी का बहुत समस्या है इस क्षेत्र में। हम लोग अभी उपायुक्त जी से मांग करेंगे
अभी आचार संहिता भी लगा हुआ है जिसमें मुखिया फंड या जिला परिषद फंड किसी से काम नहीं हो सकता है। तो हम लोग उपायुक्त जी से मांग करेंगे कि इलेक्शन के बाद इसका कोई विकल्प निकाला जाए इस क्षेत्र के पानी की व्यवस्था के लिए, ताकि आने वाला समय में इस क्षेत्र में पानी का दिक्कत या किल्लत ना हो। इस क्षेत्र में 1000 घर है। इस क्षेत्र में तालाब से जैसे नहाना, गाय बकरी सबका पालना, इस क्षेत्र में जैसे आपका नल उल डीप बोरिंग कुछ है नहीं। इस तालाब से ही सबको नहाना है और नदी नाला भी सामने नहीं है, दूसरा कोई तालाब नहीं है। लोकसभा चुनाव आते ही जमशेदपुर शहर के बाजारों में दो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बाजारों में मोदी जी की बंडी और राहुल गांधी के कुर्ते का क्रेज लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इन्हें बनाने के लिए कारीगर भी दिन रात मेहनत करते नजर आ रहे हैं। ये नजारा जमशेदपुर के खादी ग्राम उद्योग केंद्र का है, जहां महिलाएं बंडी और कुर्ता बनाने में लगी हुई है। भारी संख्या में बंडी और कुर्ता यहां बनवाया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बंडी और कुर्ते की मांग बढ़ गई है। महिला हो या पुरुष, सभी बंडी और कुर्ते की खरीदारी करने में लगे हुए हैं। खादी के बंडी और कुर्ता महिला एवं पुरुषों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जहां महिलाएं कुर्ती खरीद रही है तो वहीं पुरुष बंडी और कुर्ता खरीद रहे हैं। केंद्र में महिला कारीगरों द्वारा दिन रात मेहनत कर इन्हें बनाया जा रहा है। एक महिला जहां एक दिन में 4 कुर्ते बना रही है, वहीं एक दिन में 2 बंडी बनकर तैयार हो रहे हैं। चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों के लोगों के साथ आम लोग भी इन कपड़ों की खरीदारी करने में जुटे हैं। जमशेदपुर में गर्मी शुरू होते ही चिड़ियाघर में जानवर परेशान नजर आ रहे हैं। जंगल के राजा गर्मी का सामना करने के बजाय पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे हैं। वहीं चिड़ियाघर मैनेजमेंट के द्वारा इनके लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। हर वर्ष गर्मी शुरू होते ही टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के द्वारा चिड़ियाघर में मौजूद सभी जानवरों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, जहां चिड़ियाघर मैनेजमेंट के लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। वैसे पिछले दिनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा रेस्क्यू कर 2 हिरणों को गांव वालों के चंगुल से छुड़ाकर बेहतर इलाज के लिए चिड़ियाघर लाया गया था। दोनों हिरणें गंभीर रूप से घायल थी, दोनों का इलाज चल रहा है। दोनों हिरण अब स्वस्थ है, जिन्हें 15 दिनों बाद वन विभाग के हवाले कर दिया जाएगा। गर्मी की शुरुआत में ही जानवरों को काफी परेशानी न हो, जिसे देखते हुए जानवरों के खान पान में भी बदलाव किए गए हैं। इनके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। वो चीतल स्पॉटेड डियर जो है अपने जू में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है। हमें ये नहीं मालूम है कि वो कहाँ से आया है, लेकिन वो जैसे वो लोग बता रहे थे कि नियर बाई विलेज से, कोई गांव से जो है लोग पकड़ के रेस्क्यू करके लाया है। उस दौरान तो जानवर काफ़ी डरा हुआ था और काफ़ी जगह में चोट था। वो धीरे धीरे जो है चोट उसका भर रहा है और डर भी अब ख़त्म हो गया।
थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया है। हम समझते हैं कि वो जानवर अभी आज के तारीख में स्वस्थ है, तो अभी 10-15 दिन और लगेगा उसका पूरा घाव ठीक होने के लिए और कंप्लीट नॉर्मल होने के लिए। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें केवल इलाज करने के लिए दिया है, इसका मालिक तो वही लोग हैं, वो लोग जहाँ डिसाइड करेंगे रखेंगे। तुम्हें जैसा हर साल हम लोग करते हैं वही है, जगह जगह में चप्पर वगैरह लगाया जा रहा है, डेजर्ट कूलर लगाया जा रहा है, खान पान में कुछ बदलाव किया जा रहा है। और अभी गर्मी अभी बढ़ना बाकी है, जैसे जैसे और गर्मी बढ़ेगा तो हम लोग डेजर्ट कूलर का संख्या और बढ़ाएंगे, कुछ जो है पानी में दवाई वगैरह डालेंगे, लेकिन वैसा क्राइसिस अभी आया नहीं है। आने वाले दिन में उसका इस्तेमाल करेंगे। गर्मी की शुरुआत होते ही जमशेदपुर में पानी की किल्लत दिखाई पड़ने लगी है। शहर के कई इलाकों में डीप बोरिंग सूख चुकी है तो कहीं चापाकल खराब पड़े हुए हैं। ऐसे में जनता अपने घर से कई किलोमीटर का सफर तय कर पानी लाने को मजबूर है। ये नजारा है दक्षिण घाघिरी पंचायत क्षेत्र का, जहां मार्च के महीने में ही लोगों को पानी के लिए त्राहिमाम करना पड़ रहा है। शहर में फिलहाल लगातार गर्मी बढ़ रही है और अभी से ही लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 30,000 की आबादी है, जिनके लिए लगभग 8 डीप बोरिंग क्षेत्र में करवाए गए हैं, लेकिन अब इसमें केवल एक ही डीप बोरिंग बचा है जिसमें लोगों को पानी मिल रहा है। क्षेत्र के लोग कई किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ से पानी लेकर अपना कार्य कर रहे हैं। स्थानीयों के अनुसार एकमात्र बोरिंग से लोग पानी ले रहे हैं। अगर ये भी खराब हो जाए तो जनता कहाँ जाएगी? ये बातें जनप्रतिनिधियों को सोचनी चाहिए और इस पर कार्य करनी चाहिए। क्षेत्रों के बीच में यह एक डिप बोरिंग बचा हुआ है। इस पे जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि अगर यह भी खराब हो जाती है तो जनता कहाँ जाएगी। लगभग 8 डिप बोरिंग में यह डिप बोरिंग स्वच्छ मतलब बचा हुआ है, जिससे पानी मिल रहा है लोगों को, वरना बाद बाकी का 6 से 7 डिप बोरिंग खराब पड़ा हुआ है। इस पर जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए और उसे बनवाना चाहिए ताकि भीषण गर्मी को देखते हुए जनता को पानी सुचारू रूप से मिल सके। लगभग 30,000 लोग, लगभग 5 किलोमीटर के रेशियो में, सोच लीजिए 2 किलोमीटर के रेशियो में। जमशेदपुर में टाटा वर्कर्स यूनियन के खाली पड़े 7 पदों के लिए उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जहां कंपनी के कर्मचारियों ने अपने नए कमेटी मेंबरों का चयन मत के माध्यम से किया। बिष्टुपुर स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय में सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई, जहां कर्मचारियों के द्वारा अपने मत का इस्तेमाल कर अपनी नई कमेटी मेंबरों का चयन कर लिया गया। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से 4 बजे तक चला, जिसके बाद मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। 7 नए कमेटी मेंबरों का चयन कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुराने कमेटी मेंबर की सेवा समाप्त हो जाने की वजह से ये पद पिछले 6 महीनों से खाली पड़े थे, जहाँ श्रमिक संघ के आदेश के बाद चुनावी प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई। वहीं जीत के बाद कमेटी मेंबरों में काफी खुशी देखने को मिल रही थी। जीते हुए उम्मीदवार सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि कंपनी के अंदर कर्मचारियों की कई समस्याएं हैं, जिनका निदान किया जाएगा। फैब्रिकेशन शॉप 149 कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर से जीते हैं स्पेयर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का। यूनियन का वॉइस जो कमज़ोर है उसको मजबूत करना है, और जो फैब्रिकेशन शॉप में जो वैक्यूम है उसको पूरा हम लोग को भरना है, और NS ग्रेड का जो कमी है, जो लोग का निराशा लगा हुआ, उसको आशा का किरण जगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम पारा शिक्षकों को पिछले 9 महीनों से उनका मानदेय नहीं मिला है और अब इससे इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से मानदेय निर्गत किए जाने की मांग की। पारा शिक्षकों को इन दिनों चुनावी कार्य में लगाया जा रहा है, लेकिन पिछले 9 महीनों से इन्हें वेतन नहीं मिला है। इनके अनुसार अब इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन्होंने कहा कि चुनावी कार्य से इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस दौरान आने जाने एवं भोजन के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। साथ ही इनके घर वाले भी भुखमरी की स्थिति से गुजर रहे हैं। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से कहा कि इस मामले को सरकार गंभीरता से लेकर इनका वेतन अविलंब निर्गत करे। सर, पिछले नवंबर माह से मानदेय हम लोग को नहीं मिला है और चुनाव कार्य में लगाया जा रहा है। चुनाव कार्य करने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन मानदेय हम लोग का अप टू डेट किया जाए। और प्रशिक्षण जो दी जा रही है जमशेदपुर में दी जा रही है, जो बहरागोड़ा के शिक्षक हैं या डुमरिया के, उनको आने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा एकदम नहीं है। बीते हम लोग नवंबर से लेकर जनवरी तक हड़ताल में थे, जिसके चलते हम लोग आर्थिक स्थिति हम लोग का बहुत ही कमज़ोर हो गई है।
परिवार भी चलाने में मुश्किल हो रहा है। अब दूर से जो शिक्षक आएंगे प्रशिक्षण लेने के लिए एक दिन में 400 से 500 रुपये खर्चा होगी, वो पैसा भी हम लोग के पास नहीं है। हम लोग पूरे जिले में 2200 शिक्षक है और लगभग शिक्षकों को चुनाव कार्य में लगाया गया है। जमशेदपुर के करंडी चौक में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा कचरे में आग लगा दी गई। आग लगने की सूचना क्षेत्र में फैल गई, जिसके बाद मौके पर दमकल कर्मी भी पहुंचे तो इसे अफवाह पाया। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा बाजार इलाके में टूटे झोपड़ों के अंदर कचरों में आग लगा दी गई, जिसके बाद क्षेत्र में आग लगने की अफवाह उड़ाई गई। साथ ही थाने में इसकी सूचना भी दे दी गई। इसके बाद अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो इसे अफवाह पाया। हालांकि कर्मियों ने कचरों में लगाए गए आग को भी बुझा दिया। वहीं दमकल कर्मियों ने कहा कि किसी ने जानबूझकर परेशान करने हेतु इस तरह की हरकत की। यहाँ तो फायर ब्रिगेड को परेशान करना है जनता को। कचरा में आग लगा करके थाना को खबर कर देता है, थाना खबर करता है कि फलाने जगह आग लगी हुई। कोई घटना नहीं घटी हुई है, कचरा में आग लगा हुआ है, तो परेशान किया गया है। जमशेदपुर में चाइल्ड लाइन संस्था के द्वारा बैठक कर समाज के मुख्य धारा से भटके बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही उनकी शिक्षा दीक्षा पर भी यहां चर्चा की गई। चाइल्ड लाइन संस्था के द्वारा बैठक की गई। बैठक में संस्था के सभी सदस्य शामिल थे। इस संबंध में चाइल्ड लाइन संस्था के सदस्यों ने कहा कि संस्था के द्वारा समाज के मुख्य धारा से भटके बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संस्था के द्वारा गरीब बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से पुलिस द्वारा छुड़ाए गए बच्चों को भी शिक्षा एवं सभी जरूरतों का सामान मुहैया कराई जाती है। साथ ही नाबालिग बच्चों का विवाह संस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव के कारण आज भी लोग नाबालिग बच्चों का विवाह करा देते हैं। इन सभी विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। आज ये चाइल्ड लाइन की बैठक है। चाइल्ड लाइन में एक बैठक है जिसको कहते हैं रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन की बैठक, क्योंकि चाइल्ड लाइन की जो सर्विसेज हैं बहुत अधिक है और इसमें जब और हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एजुकेशन संबंधी जब केस आते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, हेल्थ संबंधी आता है तो मेडिकल डिपार्टमेंट, प्रोटेक्शन संबंधी आता है तो CW को ज़रूरत पड़ता है। बहुत तरह के डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास सोर्सेस हैं उनकी बैठक बुला करके हमारे पास जो चैलेंजेस हैं उनका समाधान के लिए, जैसे एक चैलेंजेस पर अभी बात हो रही है कि बच्चे का मिड सेशन में आ जाते हैं। बच्चे तो भागे हुए बच्चे नहीं आएंगे कि अप्रैल में आएंगे, जून में आ जाएंगे, मई में आ जाएंगे। अब मिड सेशन में एडमिशन कस्तूरबा में लेना है तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या सोल्यूशन होगा डिपार्टमेंट से कि बच्चे मिड सेशन में भी आए तो चाइल्ड लाइन के बच्चे यदि हैं तो उनका एडमिशन हो जाए। जमशेदपुर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद की याद में झारखंड लोधी क्षत्रिय महासभा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां एकत्रित किए गए रक्त को जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क पहुंचा दिया जाता है। रक्तदान शिविर का आयोजन झारखंड लोधी क्षत्रिय महासभा के कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां वीरांगनाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए आयोजन समिति के सदस्य राजू सिंह लोधी ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना महारानी अवंतीबाई ने क्षत्रिय समाज को गौरवान्वित किया था, जिनकी याद में हम हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन कर एकत्रित किए गए रक्त को जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क पहुंचा देते हैं। आज प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी महारानी रानी अवंतीबाई लोधी की स्मृति में रक्तदान शिविर हम लोगों ने आयोजित किया है। हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक वर्षों से बढ़ के इस वर्ष भीड़ ज़्यादा हो, 100 के लक्ष्य हम पार कर जाए। ये हमारी संस्था का उद्देश्य है, जो रक्त गरीबों के काम आए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें।
आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एमजी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।